बच्चे से जो यात्रा शुरू थी वो 1 लाख से ज़्यादा पार हो चुकी है अब। तो ऐसे लाखों बच्चों के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लेके आए हैं, लेकिन इस पूरे दौर में कई चुनौतियाँ भी आपके सामने रही होंगी। तो जो चुनौतियाँ आई वो किस तरह की चुनौती थी और किस तरह से फिर सामना किया आपने उनका? जिनके यहाँ मजदूरी कर रहे थे बच्चे, अगर उनको छुड़ाने की हम बात करते थे, उसका विरोध करते थे, तो लोग कहते थे कि ये हम इन बच्चों की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं और हमारी जो दुकानें हैं, हमारे उद्योग धंधे हैं, उनको चौपट करने के लिए परेशान हैं। फिर कुछ लोग कहने लगे आगे बढ़ के कि हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है और कैलाश जी पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो अमेरिका के एजेंट हैं, तो पता नहीं नेपाल के एजेंट हैं, चीन के एजेंट हैं। मुझे नहीं पता था कि कितनी एजेंसियां मेरे ऊपर थोप दी गई थी कि इस बात के लिए कि जो बड़े उद्योगपति जो बच्चों की लूट से अपना कारोबार चला रहे थे, उनको बड़ी परेशानी थी। सरकारी अफसरों और जो राजनेता थे वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारे जो बंधुआ बनाने वाले मालिक लोग थे वो खुद राजनीति में थे, एमएलए थे, एमपी थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, कालीन के कारखाने थे, ईंट के भट्टे थे, पत्थर खदानें थी। तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तब भी जब हम नहीं रुके तो हमारे ऊपर हमले शुरू हो गए। हमारे 3 साथी शहीद हुए। मेरे शरीर में शायद कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ चोटों के निशान ना हो। मेरे सिर आँख के ऊपर आप देख सकते हैं जो मतलब मरते मरते मैं बचा। मेरा कंधा भी टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। तो मेरे और साथी इसी तरह सब घायल हुए हैं। तो ये भी होता रहा, तब भी हम लोग नहीं माने, हमारे साथी आगे बढ़ते रहे, संगठन आगे बढ़ता रहा। तो कई तरह के जो किया जा सकता है वो सब उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ समर्थकों के आशीर्वाद भी मिलते रहे, लोग हमारी मदद भी करने लगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मदद। राजनीतिक लोग भी अच्छे थे, संसद के अंदर बहुत अच्छे लोग थे, कुछ जो बात को समझ गए उन्होंने मदद शुरू की। तो ये लड़ाई लंबी थी और अभी भी जारी है। तो जैसा गांधी जी कहते थे कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे अपोज यू, देन दे विल फाइट विद यू एंड इवेंचुअली यू विल विन। तो अब जीते तो अभी भी नहीं हम, लेकिन जीतेंगे जरूर।